हाँ जी, राम राम जी सारे ने। स्वागत है चौहान फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये दिन है आज संडे, यानी कि साल का आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन की भी के नाम है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आशा करती हूँ कि आपका साल अच्छा गया होगा और आने वाले साल की भी राम राम सारा ने। और ये टाइम है सुबह के 11 12 1 बजे सी का। आज एक बार तो रोटी मैंने वक्त बना ली थी, क्योंकि मेरा भाई आ रहा था मेरे लड़के ने लेकर ना, प्रशांत ने। वो मामा कैसे छुट्टी पड़ते साथ उसने कल लत लगा दी और स्कूल का काम होंदे साथ वो बोला कि मामा जी मैंने छोड़ कर आओ। तो फिर उसने शाम के टाइम पे 3 बजे के बाद में उसने लेकर आया था। वो तो लेट हो गए थे। चलो कल का ब्लॉग मैंने बखत्ते ही घेर दिया था, नहीं तो शाम ने लेट हो जाती तो फिर ब्लॉग नहीं पढ़न पाता। और अब भी जाने के बाद में ही ब्लॉग की स्टार्टिंग की है, क्योंकि कोई भी घर का आ जाए ना तो उसके दौरे तो है ना टहना मन कौन करे है, बस ध्यान काम करने भी नहीं करे है कि नूर रह जावा है जन के नाम है चाय पानी दे दे रोटी राटिया का। वो हर बार में जन उसको दौरे जाकर बैठ जाए तो अपने जो घर के सदस्य आ जाए ना उनकी तो के नाम है चाय अलग सा चढ़ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। और मेरे मन में थी कि मेरा जो भतीजा है वो आन की कह रहा था और वो नहीं आया जी। थोड़ा सा मन सानू हो गया जन भाई 15 दिन की छुट्टी है तो बालका ने सब ना अपना अपने किते किते जान नजीक रहे। तो मखा वो आ जाता तो बालका का सेती उरे रह जाता। और 15 दिन ऐसे तो नूह पढ़ाई के बीच में तो आया कौन जावे, छुट्टी पड़े हैं जीते बालका ने किते निकलन का टाइम मिले है। और उसने लेकर नहीं आया, बोले हमारा कोई बालक नहीं रहता फिर घर ने, तो इस वजह से फिर उसने नहीं लेकर आया। और कुछ के नाम है जाडे मनु जाना है जन इसकी तासीर खराब हो जाएगी तो बीमार हो जाए उसकी, बस इससे ही काम है। थोड़ी सी हवा लागते या ठंडा गर्म कुछ भी खाते साथ उसका खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बुखार की प्रॉब्लम सी रहा है। क्योंकि एक तो नू हो जाए कि एक मुँह कान लखाई जाओ हन जित ज़्यादा परेशानी हो जाए, नहीं तो बालक नू ही आंडे जाओ नू वो करे जाओ तो ज़्यादा वो को नहीं हुआ, बस उसने वही जाहर उसकी शुरू से इसी तासीर है नहीं। मेरी भतीजी है उसके कदे भी कुछ नहीं हो वह है तो वह बेचारी काम में को नहीं अपना काम में लगी रहे है, उसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती। क्योंकि बस यही है कि ज़्यादा मुँह कान देखे हैं जित ज़्यादा बीमार हुआ है। तो ये मैं रोटी बनाती और मैं प्रशांत से कुछ बात कर रही हूँ, क्योंकि बात के कर रही हूँ हवा में नान का वो कर रहा है और नहा रहा है पानी काल कर और कुछ लत्ते काट कर कुछ काम करने लाग जाए। हाथ सब दिन हो गया शाल और जर्सी और टोपा मेरा तो उतरन का नाम नहीं ले। और मन तो बहुत ही ज़्यादा जाडा लग गया दिन में। नल के आगे तो नल के आन दे साथ में ये लगा तो दिया, लेकिन मैं बढ़ गई रजाई में दिन में मखा और के काम करेगी हवा चल रही है। तो बाद में 3:30 4 बजे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करे सोड़ में तो निकलन, क्योंकि जाडा सोड़ में बड़ी बड़ी नहीं उतर रहा तो बाहर काम करना तो जी कितना करे। तो फिर मजबूरी है हमारी तो भाई हमने तो करना पड़ा है, भैंस का भी करना पड़ा है और घर का भी। तो चलो एक बार काम लग गया बाद में फिर कोई दिक्कत को नहीं हुआ है। फिर तो नू है काम में लागने के बाद में ना ज़्यादा लगना है, एक सांस काम करे जा तो कोई आट को नहीं होती। और ये मैंने रोटी राटी बनाने के बाद में और ये चूल्हे का आगत जो संगवाना था वो जल्दी से मैं संगवा रही हूँ। और मैंने चला रखी है कपड़े की मशीन। 2-3 दिन हो गए कपड़े इकट्ठे कर रखे थे और आज ही उनका नंबर आया, क्योंकि एक एक जोड़ी मशीन में दौड़ने जी कौन करे तो 2-3 दिन के इकट्ठे हो जाए सर्दी में, फिर साथ ही साथ उन मशीन में सुखा ली हूँ। और कुछ भाई नू हो जाए जड में है ना पानी में बीजने जी कौन करे 3 दिन में तो मजबूरी में बीजना पड़ेगा, ज़्यादा लगते हो जाए इस वजह से। तो मशीन का यो तो सुख है तो इब जल्दी से मैं ये कर रही हूँ। और उसके जाने के बाद में पहुँचने के बाद में ही फिर रोटी राटिया की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि सुबह रोन वक्त तक खाने की आदत है तो एक बार बनाने के बाद में
बड़े वाला लड़कन तो खा ली थी, छोटे वाला की मैंने बना कर धर दी थी। और हमने तो आदत है 12-1 बजे रोटी खाने की, तो फिर हमने बाजरे की रोटी ही बना ली थी। और ये मैं कपड़े निचोड़ कर मशीन में सुखा दिए थे, बस इनमें हवा लगन की ज़रूरत है, धूप की तो नहीं। कपड़े मशीन में सुखाने के बाद में घाम की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं रहती, लेकिन जो घाम लाग जाए उन भर की तो ओढ़ होती को नहीं। लेकिन ये घाम निकले ही नहीं का तो फिर घाम लगेगा कितने। तो इन शाम के टाइम पे 1-2 घंटे ही हवा लागने के बाद में और फिर मैं इन्हें कुर्सी पे रख दूंगी, क्योंकि जब तड़का घाम लग गया तो फिर एक बार और इन्हें बिलंगनी पर सुखा दूंगी। नहीं घाम लग गया तो वैसे सूख तो रहे हैं ये, बस हवा निकलनी बाकी है। इनमें थोड़ी सिलाबी सी तो रह जावा है, वह भी ख़त्म हो जाओगी हवा लागना तो। और हवा बहुत तेज चल रही है, डांगरा का भी इतना बुरी वो हो जाए है, क्योंकि दिन में बाहर न काटने पड़े, भीतर बहुत ज़्यादा कादा हो जाए। वैसे पक्का कर रखा है, फिर भी थोड़ी सी ठंड तो हो जाओ है, तो शाम ने इसने भीतर ही नीरनी पड़ेगी। देखूंगी जो इसी तरह हवा चले गई तो इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी गलती होगी ना तो फिर है ना बहुत ही मुश्किल हो जाए। और मेरे पे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, फिर मन न सुननी पड़े है कि ज़्यादा के नाम है केयर नहीं करे है, संभाल नहीं करे है। और ओना हुआ है यो बस ठंडा गर्म का कुछ हुआ है, तासीर बिगड़नी हुआ है तो वह मानस की लगा लो या पशु की लगा लो या जानवर की लगा लो, इसमें मैं कुछ नहीं करने। और मैं क्या के नाम है राजी हूँ कि भाई किसी ने बीमार करके नहीं या कुछ भी, लेकिन वो है अपना आप ही मेरा कौन के है। और मेरे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ है, और मैंने 2-3 साल हो गए पशु रखती, लेकिन मैं इनकी तासीर को नहीं समझ पाई हूँ। एक ये है कि शाम के टाइम पर जब 3-4-5 बजे पानी पियाओगे नहीं पियोगी और भीतर बांधांगे न जी तो बाज कर न बाल्टी का नहीं बाजेगी, तो फिर पिसाया डांगर बांधा कौन जावे। तो रात में पानी पी कर सोए है, सोन की कह रही हूँ सॉरी, भीतर बांधनी पड़े है तो तुड़ाई करके अपना आप ही उद्दी का चलन लाग जाएगी। और सामने 4 बजे पे आऊँगे बिल्कुल भी बाल्टी में मुंह नहीं लगाओगी तो ये मशीन सारी वो करके मैं थोड़ी सी गिल्ली तो होगी हूँ, नीचे तो मेरी साड़ी गिल्ली होगी है और जाडा मेरा बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। लेकिन काम भी ज़रूरी है, सूट सिलवार का ऐसा काम है कि कपड़े संभल तो जाओ है, लेकिन इनका तो कोई भी वो नहीं है कि तेते ऊँची नीची होगी ना तो साड़ी बीचेगी। और सोच रही थी मैं कि 2 सूट में सिलवा लूँ, लेकिन मैं आलसन कर रही हूँ लियान का। और कुछ आपने पता ही है घरेलू परेशानियाँ में कुछ भी खरीदने जी कौन करे, सच्ची बुझो न तो आप मेरा कई वगैर की चीज़ भी जिस तरह की कुछ चीज़ समझ जाए ना तो वह एंड टाइम पे ही मेरी याद आवे है। बाद में पहले मेरा नू नहीं रहेगी कि भाई वह चीज़ समझ रही है तो तू वो काम कर ले, नहीं बेरा को नहीं। अब तो इतनी याददाश्त कमज़ोर हो रही है और कुछ बस गृहस्थी में ऐसा ही कुछ चल रहा है माहौल। तो ये तो लाइफ है, ज़िंदगी है, इसको जिस तरह जी लें उसी तरह अच्छा हो है। तो ईब आगे हैं ये नलके, तो मैं बताने की खातिर चली गई कि भाई नलके आ गए। और मन नहीं इस बात का बेरा भी नहीं है कि के नाम है वीडियो बनाने लाग रही है, मेरे ध्यान ही नहीं है कि भाई वीडियो बनाने लाग रही है। मैं ओदी में भी नलकी गिरने चली गई और मैं परले घर में भी बता दी। और फिर बाद में पड़ोसिया ने नहीं सुनी थी, एक बार आवाज़ लगा दी, क्योंकि पड़ोसी का यो ही सुख है, अगर मन न पता नहीं चला कि भाई नलके आ रही हैं तो ये रुक्का मार दिया करें हैं। तो के नाम है इन पता नहीं हो तो मैं बताती हूँ कि भाई नलके आ रही हैं, आप मोटर लगा दो, क्योंकि पानी सारा वेस्ट जावे तो खराब जावे तो क्या फ़ायदा हो उसमें। सॉरी मैं कुछ भी वर्ड बोलती कुछ भी बोल जाऊँ तो इसने कर दिया थोड़ा सा इग्नोर। और ये मैं भीतर आ रही हूँ, बस मैं ये मैंने अभी नू नहीं देखा है कि क्या नाम है ब्लॉक बनाने लग रहा है। ब्लॉक का नहीं मेरा ध्यान नहीं है, मैं स्टैंड को भीतर रख कर चली गई, इसमें फ़ोन लग रहा है क्योंकि नल के आन की उसमें है ना, मैं वो गिर इसने रख करने मैं चली गई परले कमरे में कुछ काम करने की खातिर। मोटर मैंने कुछ लगाई नहीं है और आने के बाद में मैंने देखा है कि भाई तू तो वीडियो चालू छोड़ के जा रही है, जिद मेरा ध्यान गया है तो जिद ही मैं इसने ब्लॉग ने बंद कराया है। और हाँ मैं आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामना दे रही हूँ और सब न राम राम कर रही हूँ। और आपका ये आने वाला साल भी अच्छा हो और जाने वाला साल भी अच्छा ही बीता होगा, यही विनती।